कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अरे भाई बता तो सही कि कारण क्या है। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, बस नहीं करना ही कारण। ठीक है, तेरी बात मैं मान लेता हूं कि शादी नहीं करता, लेकिन तू एक मेरी बात मान ले, गिफ्ट ले ले। ये बोला ना, गिफ्ट ले। अब देखो केस की कहानी कितनी सस्पेंस वाली। घर जाकर के देखी डायमंड की रिंग को तो यूं फेंक दी। भाई यार, देख करके लोगों के मुंह में पानी आ जाए, उसने फेंक दिया है कि कैसा बेवकूफ है, शादी भी नहीं किया और लाखों रुपए की डायमंड की रिंग दे दी है। अच्छा बेवकूफ पति मिलता तो ऐसे कुछ ना कुछ देते ही रहता, लेकिन नहीं, उसने उसको ही फेंक दिया। और जैसी पर्ची खोली, पापा से कहा, मम्मी से कहा, भैया से कहा, बहन से कहा, सबसे कहा कि फटाफट फोन लगाओ, शादी मुझे उसी से करनी है, शादी मुझे उसी से करनी है। अभी इसी वक्त लगाओ। खुशियों से झूम रही है, नाच रही है, पूरे घर का वातावरण उसने चेंज कर दिया है कि शादी तो उसी से करनी है। आखिर पर्ची में लिखा क्या है, अब देखना है आप। बात पर्ची में क्या लिखा है, इस बात में कोई दम नहीं है। इस बात में दम है कि आपके भीतर वह जिज्ञासा जो पैदा की गई है ना, उस जिज्ञासा की वजह से तुम्हारी नींद खत्म, तुम्हारी भूख खत्म। लोग कहते हैं कि भगवान बाहुबली साल भर बिना खाए पीने बिना सोए कैसे खड़े रहे होंगे। जिज्ञासा थी। क्या थी? जिज्ञासा थी। और जिज्ञासा थी कि वो मुक्तिश्री होगी कैसी, कैसी होगी, एक बार तुझसे मिल लूं, एक बार तुझसे देख लूं, ऐसी जिज्ञासा थी। और उस जिज्ञासा के कारण साल भर खड़े रहे, न हिले न डुले। सांपों ने, बिच्छुओं ने घर बना लिए, बामियां बना ली, माधवी लताएं पूरे शरीर में लिपट गई। कोई बोध नहीं है, और जिज्ञासा है कि आखिर वो होगी कैसी। एक बार तो उसे मिलूं, उसे जानूं, उसे देखूं। और इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई कि साल भर सोए नहीं, साल भर खाया नहीं, साल भर पिए नहीं, साल भर चले नहीं, साल भर उठे नहीं, साल भर बैठे नहीं, साल भर हिले नहीं, साल भर डुले नहीं। कमाल, गजब की जिज्ञासा। सौरभ यदि उस कहानी को सुबह से शाम तक सुनाता रहता, क्या पर्ची में लिखा, गजब लिखा, ऐसा लिखा, पैसा लिखा, 2 मार्च तक बोलता और उसी दिन कहता कि इसलिए शादी करना है क्योंकि इसमें लिखा है 2 मार्च को मैं दीक्षा दिवस में लेकर के जाऊंगा। कमाल है। जिज्ञासा पैदा होना जरूरी है। हमारे भीतर अभी कोई हलन चलन ही नहीं है। न मंदिर आने की जिज्ञासा है, ना अभिषेक करने की जिज्ञासा है, ना पूजा करने की जिज्ञासा है, ना आलू प्याज छोड़ने की जिज्ञासा है, ना जमीन से मुक्त होने की जिज्ञासा है, ना अच्छा कुछ करने की जिज्ञासा, ना पढ़ने की जिज्ञासा है, ना सोच, कोई है ही नहीं हमारे भीतर। इसलिए कुछ हो ही नहीं रहा है? सुखिया सब संसार खावे और सोवे। सुखिया खावे, कमाल है। इत्मीनान से खा रहे हो, बोलो हां। बढ़िया सो रहे हो, बोलो हां। तुमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई है क्या? बोलो ना। है? तुमसे ज्यादा कोई सुखी हो ही नहीं सकता। तुम बहुत सुखी हो, क्योंकि सुखी व्यक्ति ही डट के खाता है, और सुखी व्यक्ति ही घोड़े गधे बैठकर सोता है। और तुम वो हो, तुमसे जैसा सुखी तो और कोई दिखाई देता ही नहीं है। जरा सी नींद ना आए तो दवाई खा के सो, लेकिन सोगे जरूर। बोलो, तो तुम सुखी हो ना? तो सुखिया सब संसार खावे और सोवे। कबीर कहता है, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। क्या कहा? सुखिया सब
कितना सुखी है संसार, इत्मीनान से खा रहा, उसे कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक भीतर जिज्ञासा नहीं होगी, और जिज्ञासा जब आ जाती है तो वह समाधान तक सोने नहीं देती है। समाधान तक, जिज्ञासा जो शब्द है ना, जिज्ञासा शब्द जिस दो शब्दों को मिलकर के बनी है। जिज्ञ मतलब होता है जानना, और आशा मतलब होता आशा। जो जानने की आशा है वो जिज्ञासा है। जानने की जो जानने की विशिष्ट आशा है लेकर के जो जी रहा है वो। अब ऐसा व्यक्ति जब तक समाधान नहीं होता है तब तक वह बेचैन बना रहता है। भगवान बाहुबली के साथ भी ऐसा हुआ। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। आपने वैज्ञानिकों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। जब वे किसी रिसर्च के लिए जाते हैं, अपनी लेबोरेटरी में घुस गए, अंदर पहुंच गए, अब वो कब निकलेंगे कह नहीं सकते। कब निकलेंगे? उनके भीतर जो जिज्ञासा है ना, वहां तक पहुंचने की। अभी तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? कल मैंने कहा था, आज भी कह देता हूं, हमारी जिज्ञासा है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई जिज्ञासा? फिर अगले के बाद क्या होगा, फिर अगले के बाद क्या होगा। बाद में तुमको बेवकूफ बना दिया जाएगा। तुम्हारा समय लिया गया, तुम्हारा समय खाया गया, अपनी टीआरपी बढ़ाई गई, सब कुछ किया गया, तुम्हें मिला क्या? बस तुम्हारी जिज्ञासा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। 6-6 घंटे लोग मैच देख रहे हैं, क्या 7-7, 8-8 घंटे मैच देख रहे हैं, हर बॉल देख रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे भाई काम कर, आज मैच है, शाम को देख लेना कौन जीता कौन हारा, काम खत्म। और डिटेल में जानना है तो आधे घंटे का टाइम निकाल कर देख लेना, किसने कितने रन बनाए, किसने कौन कितने में आउट हो गया, इतना ही जानना है ना। लेकिन नहीं, हम जब तक अपने 7 घंटे स्वाहा नहीं कर देंगे तब तक मैच में आहा आहा वाहा वाहा नहीं कर पाएंगे। यही कर रहे हैं ना 7 घंटे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो पूरे देश में कर्फ्यू हो जाता है। आने की कई स्थान पर तो लीगल छुट्टियां भी दे दी जाती हैं कि भाई आज मैच है, आज छुट्टी, ऑफिस में काम नहीं होगा। कर क्या रहे पागलपन। शाम को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता है। हिंदुस्तान जीत जाए तो खुशी मना लेना, 2-4 लोगों को बोल दे रहे आज तो हिंदुस्तान जीत गया। हार जाए तो अपने काम में लगे रहना। काहे को दिन भर दिमाग खराब कर। अरे यार इसको ऐसा मारना था, हाँ तू चला जा मैदान में। अरे ये कैच छोड़ दिया। लोग ऐसे हो जाते एक्साइटेड उस समय की पूछो मत। उनका बस चले ना तो टीवी के अंदर से मैदान में चले जाए। ये हंसने की बात नहीं है, मैं तुम बेवकूफों की बात कर रहा हूं। ये वो तुम ही लोग हो जिसमें इतना समय जाया करते हो, पूरा उसमें अपने को जानने की इतनी जिज्ञासा तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने को पाने की जिज्ञासा पैदा हो जाए फिर कहना ही क्या है। लेकिन हम तो सब इन्हीं सब चीजों में लगे हैं और अपना पूरा समय बर्बाद किए जा रहे हैं। मां मदालसा अपने छोटे से बेटे को संबोधन दे रही। जिस बेटे में समझ की अभी हमें कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, उस बेटे को संबोधन दिया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब गर्भस्थ अभिमन्यु सुन सकता है, चक्रव्यूह में प्रवेश की भाषा सीख सकता है, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं सीखी, तो यहां पर बैठे हुए जितने अभिमन्यु हैं, आप सबसे मैं इतना ही कहूंगा, भीतर तो प्रवेश किया है,
बाहर निकलने की विधि मैं आचार्य प्रज्ञा सागर तुम्हारे कोटा में आकर के तुम्हें सिखा रहा हूं। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना। उसका एक डेमो दे रहा हूं 2 मार्च को। क्या है? कोटा वालों को एक भी कोटा का उसमें दीक्षार्थी नहीं है। बाहर के लोग आकर के डेमो दे रहे हैं कि भैया देख लो, हम बाहर से आकर के तुम्हारे कोटा में दीक्षा ले रहे हैं, अब तुमको बाहर जाकर के दीक्षा लेना है, ये सीखना है। भगवान कुंद कुंद की मां क्या कहती? प्रमाद मुक्तोषि सुनिर्मलोषि अनंत बोधादि चतुष्टयोषि ब्रह्मासि रक्ष स्वचिदात्म रूपम मदालसा वाक्य मुपाश्च पुत्र। कितना प्यारा सद्बोध। हे पुत्र, तू मदालसा के वाक्य को हृदय में धारण कर। मां, कौन सा वाक्य है आपका बेटा? प्रमाद मुक्तोषि, तू प्रमाद से मुक्त है। क्या तुम प्रमाद से मुक्त हो? इसलिए प्रमाद मत करना। आत्मा का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो है प्रमाद है आत्मा का। उठ जागे मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो, जो जागत है सो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। क्या गीत लिखते थे पहले के लोग। पिक्चरों में भले गाए गए हों, लेकिन सुनकर के हमारी जिंदगी की पिक्चर को बदल देते थे। ऐसे गीत थे। तो आप यदि सो रहे प्रमाद में हैं तो आप खो रहे हैं। अभिषेक करने वही व्यक्ति या पाता है जो व्यक्ति सुबह 6 बजे उठ सकता है। जिसको उठना ही 8 बजे है, जिसको उठना ही 9 बजे है, तो भगवान तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे कि आओ भाई मनोज, टाइम हो गया है? हो सकता है कि फोन भी लगा दे कि बेटा अभी तक तू मेरा अभिषेक के लिए नहीं आया। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। तुम्हें जागना है, तुम्हें भागना है, तुम्हें जागना है और तब जाकर के वो लाभ मिलेगा। 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक सोए रहो सोनू, तो क्या मिलने वाला है? गुरु के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। क्या गुरु के दर्शन भी, प्रवचन का लाभ भी नहीं मिलेगा। व्यापार, बिजनेस, काम धंधा तो जिंदगी भर चलेगा। यदि गुरु चरण पड़े हैं तो कितने दिन के लिए हैं ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब जब लाभ मिले हमें भरसक प्रयास पुरुषार्थ करके लाभ लेना चाहिए। मैं देख रहा हूं बराबर तरीके से, यदि मैं यहाँ के पुरम होकर के आया तो अंकित का वो रोज का ही नियम हो गया कि कुछ भी हो, जहाँ भी गुरुदेव है वहाँ पर जाकर के धर्म लाभ लेना है। सिद्धार्थ जी वहाँ पर बैठे हुए, मैं महावीर नगर होकर विस्तार योजना होकर के आया, बराबर सुबह से आकर के होकर के तलवंडी होकर के आया हमारे का, वो आकर के बैठ जाते। हमें जब लाभ मिल रहा है तो हमें लाभ लेना चाहिए। तो कुछ शास्त्र तो तुम पढ़ोगे नहीं, बोलो हाँ। पढ़ने बैठ जाओ तो कहोगे हमें समझ में आता नहीं, बोलो हाँ। समझ में आ जाए तो कहोगे कि बड़ा जटिल सा कठिन सा विषय है, कोई काम का क्या है यार, इससे क्या लेना देना है, तो आप उसको यूं टाल दोगे। तो इसीलिए जीवन के सत्य को, शास्त्र को पढ़ करके तो समझा जाता है, लेकिन गुरु मुख से सुन करके जीवन का सत्य तत्क्षण समझ में आ जाता है। इसलिए प्रवचनों की अपनी महत्वता है, अपनी महत्वता है। मैं यदि बोलना सीखा हूं ना
तो पढ़ करके कम, अपने गुरुदेव को सुन करके ज्यादा सिखाओ। पढ़ना अढ़ना तो ठीक ठाक है, अपन ज्यादा पढ़ते लिखते भी नहीं है, पर गुरुदेव को इतना सुना है। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने ब्रह्मचारी अवस्था में और संग में रहते हुए कभी गुरुदेव के प्रवचन छोड़े हो। समझ में आए ना आए, गुरुदेव को सुनना है। संघ में भर्ती हुआ था, पहले ही चातुर्मास में सठखंडागम जी की 13वीं पुस्तक की वाचना। कौन सी 13वीं पुस्तक की वाचना शिवनी में। अपने लिए तो काला अक्षर, लेकिन डायरी पेन लेकर के, सठखंडागम जी लेकर के, चौकी लगा करके ऐसे बराबर बैठ जाने का। समझ में कुछ भी नहीं आए, लेकिन इतना तो लोगों को लगना चाहिए कि भैया जी को सब समझ में आ रहा है। इतना भी लोगों को समझ में हमको देख के आ गया तो और कितनी बड़ी बात हो गई है। लोग कहते हैं महाराज से, हम जब शास्त्र आदि पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि तू किस्मत वाला है, कम से कम तेरे को इतना तो समझ में आ रहा कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो तुझे समझ में आ रहा है। और इतना भी तुझे समझ में आ गया तो मेरी गारंटी है कल तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले इतना समझ में आना चाहिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम इतना भी नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम तो सब समझदार हो बेटा। तो क्या साथिया, मां मदालसा ने कहा कि तुम प्रमाद मत करो, अर्थात प्रमाद मुक्तोषी, तुम प्रमाद से मुक्त हो। प्रमाद शत्रु है इस आत्मा का। किसका? इसलिए आलस मत करना, सुबह जल्दी उठो। अर्ली द बेड अर्ली द राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना। आजकल लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई, रात 1-2 बजे तो गुड नाइट होती है। विनोद, अपन लोग तो जल्दी सोकर जल्दी उठने वाले में है। ये हमारे सौरभ बाबू जो कि मोटिवेट करते हैं, स्पीच देते हैं, अभी आपने सुना ही है, रात को 9 बजे सो जाता है। कितने बजे? 9 बजे सो जाता है। और 9 बजे सो करके 1:30 बजे उठ जाता है। कितने बजे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।